We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. अगर न्यूजीलैंड की टीम बॉलिंग करे और ये विकेट ना ले तो आप आके मुझे बता देना, गारंटीड 2-3 विकेट निकालेंगे। कप्तानी के लिए इससे बढ़िया चॉइस हो ही नहीं सकता है। बैटिंग तो करेगा, बॉलिंग बैकअप कंफर्म आपको देने वाला है। आपने देखा होगा मैंने मोस्ट ऑफ द मैचेस में इसको ड्रॉप किया और ये फ्लॉप भी रहा, लेकिन आज वेन्यू अलग है और परफॉर्मेंस इसका बहुत ही तगड़ा है। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, इसके बारे में। तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट मैच है, काफी बड़ा मैच है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। अब सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल आप सब लोगों से, वैसे ही नॉर्मली मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग ये वाला मैच कौन सी टीम जीत सकती है? आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऑन दी पेपर अगर बात करें ना, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, तो वो साउथ अफ्रीका की टीम है। चाहे आप उनकी बैटिंग देख लो, चाहे आप उनकी बॉलिंग देख लो, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग तो चलो ठीक है, लेकिन बॉलिंग के मामले में आप देखोगे ना, तो बॉलिंग के मामले में इनकी टीम थोड़ी साउथ अफ्रीका के कंपेयर में कमजोर है। तो उस वजह से आप ये मान सकते हो 60-40 का आंकड़ा है। 60% विनिंग चांसेस मेरे अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के एंड 40% विनिंग चांसेस साइफर्ट की टीम यानी न्यूजीलैंड के हैं। और न्यूजीलैंड के ये जो 40% है ना, ये 70% हो जाएंगे अगर ये प्लेयर इस मैच में परफॉर्मेंस कर गया, और वो प्लेयर है न्यूजीलैंड का ओपनर प्लेयर, और वो है फिन एलन। और आप सबको मालूम है फिन एलन जब चलता है ना, तो ये देखता नहीं है कि सामने कैसा बॉलर है, ये किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता है, हर बॉल पे 4-6 यानी बाउंड्री से ही बात करता है। और ये वेन्यू ईडन गार्डन का वेन्यू है। मोस्ट ऑफ द वेन्यूज जब इसने मैच खेले तो उसका आपको मालूम होगा, ये श्रीलंका में मैचेस खेले, और श्रीलंका का वो वेन्यू जहां स्पिनर्स को हेल्प होती है, वहां भी इसने स्कोर किया है, अच्छा खासा एटलीस्ट किया है। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि यार टोटली फ्लॉप रहा है। लेकिन फिन एलन का बल्ला इस मैच में बहुत ज्यादा चांसेस है चलेगा। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि ईडन गार्डन का वेन्यू एक बैटिंग टाइप का विकेट होता है, जहां आपने देखा भी होगा जो पिछला मुकाबला खेला गया वेस्ट इंडीज और इंडिया का, वेस्ट इंडीज के भी सारे प्लेयरों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई चला नहीं। शार्फेन रदरफोर्ड एक फ्लॉप रहा था, बाकी रोस्टन चेस जैसा टेस्ट वाला खिलाड़ी भी छक्के मार रहा था। उसके अलावा आप देखोगे तो लास्ट के जो दोनों बैटिंग कर रहे थे, रोमन पोवेल, जैसन होल्डर, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया। हेडमायर अच्छा कैमियो देके गया, होप ठीक खेल गया, मतलब बहुत अच्छा बैटिंग विकेट मैं कह सकता हूं। वरुण चक्रवर्ती केवल 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल बॉलर, कितना बढ़िया बॉलर है, विकेट लेस रहा। और इंडिया की तरफ से सैमसन की बढ़िया इनिंग। तो ये एक अच्छा बैटिंग विकेट है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। इस वजह से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो इस मैच में आपका 90% विनिंग रेशियो बढ़ा देगा, वो ये कि लोग क्या करेंगे, बॉलर्स के साथ जाएंगे। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यार आप बॉलर को लेना है मत, लेकिन आप बॉलर केवल उनको लेना जो प्योर विकेट टेकर है, लाइक लुंगी नगेड़ी जैसे, जो आपको पता है इतनी तगड़ी फॉर्म में कि बल्लेबाज की फॉर्म अगर अच्छी है ना तो उसको भी आउट कर देगा। तो बॉलर्स के साथ कम और बल्लेबाजों के साथ ज्यादा इस मैच में फोकस आपको करना है। बाकी टीम में किनको लेना है, किनको ड्रॉप करना है, अभी मैं आपको सब बता दूंगा। सुपर ट्रम्प कार्ड वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम जिसके साथ मैं प्ले करूंगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। क्लिक करके आसानी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टीम, बैटिंग ऑर्डर, फाइनल पिच रिपोर्ट वगैरह जो भी होगा वो सब आपको यहीं पे मिलेगा। और इस वीडियो में आप सबके लिए एक छोटा सा गिव अवे है, जो आप लोगों को सवाल का जवाब देके विन आप लोग कर सकते हो। जो गिव अवे वो ये फिन एलन, जो सबसे मैं बता रहा हूं ना आपको, 90% न्यूजीलैंड की जो बैटिंग मतलब रन स्कोर जाएगा ना, वो इस बंदे के ऊपर ही जाएगा। तो रन आपको बताने कितना स्कोर करेगा, मेरे हिसाब से भाई अच्छा स्कोर करना चाहिए। फिन एलन के रन, कगिसो रबाडा अभी थोड़ी फॉर्म खराब चल रही है, उसके विकेट, और विनर टीम। जिसने ये सही जवाब दे दिया वो बंदा, मतलब जो भी सही जवाब देंगे उनको हर एक बंदे को 500 रुपये मिलेंगे। स्क्रीन का जो फॉर्मेट है आपको उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही फॉर्मेट जो इस्तेमाल करेगा उसी को प्राइज मनी मिलने वाला है। ये कंडीशंस है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कॉमेंट आपको एक ही करना है, एक से ज्यादा कॉमेंट आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है ना। और मैच शुरू होने से पहले कई लोग क्या करते हैं, मैच शुरू होने के बाद करते तो कोई मतलब बनता नहीं। और इंडिया वाले जो मैचेस के गिव अवेज थे वो अनाउंस कर दिए हैं, आप जाके चेक कर लेना। 5 मार्च से पहले नंबर्स आपके आ जाने चाहिए ताकि आपको प्राइज मनी मिल जाए, ठीक है।
और बाकी जो अदर वीडियोस के थे वो भी क्लियर कर दिए। क्लियर मतलब कि विनर्स अनाउंस कर दिए, प्राइज मनी जैसे ही नंबर दे देंगे वैसे मिल जाएगा, ठीक है। जो मैच है वो 7 बजे शुरू होगा और अच्छा खासा मैच, उसमें तो कोई डाउट नहीं। और वेन्यू के बारे में मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक अच्छा बैटिंग विकेट है और मैं उम्मीद लगा रहा हूं, दोनों टीमें हालांकि बराबर है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। देखो साउथ अफ्रीका, तो अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है तो एक्सपेक्टेड स्कोर देखो कोई भी बैटिंग करे मुझे उम्मीद है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी बैटिंग लगभग मकोंची तक अच्छी खासी बैटिंग है, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेता है मकोंची 8वें पे आके, तो एक्सपेक्टेड 200 प्लस होना चाहिए, मतलब इतना स्कोर मुझे उम्मीद है चाहे कोई भी बैटिंग करे, है ना। और बाकी यहाँ पे पिछला मैच वेस्ट इंडीज और इंडिया का हुआ था, वो आप सबको मालूम ही है क्या हुआ था उस मैच के अंदर, ठीक है। हेड टू हेड में दोनों टीमों ने 10 मैच खेले और पिछले 10 में से 5 मैच जो है दोनों टीमें जीत के आ रही। मतलब ये वाला मैच ऐसा मैच होगा जो टीम जीतेगी वो एक मैच आगे ही नहीं बढ़ेगी बल्कि फाइनल में भी चली जाएगी। तो बहुत बड़ा मैच है यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। प्लेइंग 11 में मुझे उम्मीद है लास्ट मैच में जो इन्होंने मफाका, नोरकिया, लिंडे वगैरह को खिलाया था वो नहीं खेलेंगे और उनकी जगह जो 3 मेन प्लेयर है मार्को, कगिस और रबाडा, ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और उनके अलावा कॉर्बिन बॉश, ठीक, कॉर्बिन तो चलो खेला ही था, कौन नहीं था, आई थिंक रिकल्टन वगैरह भी सब थे, मार्को नहीं था, महाराज नहीं था, है ना, लास्ट मैच जो इनका था वो उसमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। डीकॉक, मार्करम ओपनिंग, वन डाउन रिकल्टन, फिर ब्रेविस, फिर मिलर, फिर स्टब्स, फिर मार्को यानसन, कॉर्बिन, महाराज, रबाडा और लुंगी नगीडी। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, देखिए ये वैसे भी एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, है ना। तो जो सामने वाली टीम है ना, वहां एक बार आप एक चीज नोट करोगे तो बहुत काम की चीज है, ऐसा नहीं कि ऐसे मैं बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको एक जो चीज नोट करनी वो ये लेफ्टी काउंट करना। एक तो रचिन रविंद्र जो अच्छा प्लेयर है हम सब जानते हैं, जो अभी हालिया टाइम पे बॉलिंग भी कर रहा है ना, और एक मार्क चैपमैन, एक मिचेल सैंडर, 3 लेफ्टी है। तो ये जो है ना एडन मार्करम ये बॉलिंग कर सकता है, मतलब अगर ये बॉलिंग करेगा तो ज्यादा चांस क्या है, किसके ओवर कट होंगे, केशव महाराज और कॉर्बिन के, मतलब इनके जैसे मान लो एक ओवर कट हो गया, 2 इसने कर लिए। तो ये जो है ना मार्करम एक अच्छा कप्तान आपके लिए बन सकता है अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर हो तो। और अगर आप सेफ, वैसे भी यार सेफ ही है तो, मतलब मार्करम तो वैसे भी ज्यादातर लोग करेंगे, तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं लेफ्टीज की वजह से बॉलिंग लगभग कंफर्म है ना। तो ये लाइनअप हो जाती है इनकी और ये बेंच के प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता है कि बेंच में से कोई खेलेगा। रबाडा, नगीडी, मार्को शुरुआती ओवर करेंगे, तीनों ही जो मेन बॉलर है। रबाडा आई थिंक डेथ ओवर्स में नहीं आना चाहिए फॉर्म खराब होने की वजह से, तो मार्को, लुंगी और कॉर्बिन आना चाहिए डेथ ओवर्स में ना। और रबाडा को देखो मार्करम दे भी नहीं रहा है अभी, क्योंकि वो पिट ही रहा है, इस वजह से मार्करम रिस्क नहीं ले रहा है। तो मेन बॉलर वैसे तो ये 5 है, लेकिन महाराज के बहुत ज्यादा चांस है ओवर कट होंगे और मार्करम करेगा, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात, चलो प्लेयर वाइज एनालिसिस करते हैं कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं स्मॉल लीग वाइज, तो यहां पे आपको बता देता हूं जो आपका ओपोनेंट भी होगा ना वो इन 3 प्लेयरों को लेके आएगा ही आएगा, मार्करम, डीकॉक और रियान रिकल्टन को। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ब्रेविस भी होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको ब्रेविस को नहीं लेते हो ना आप, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपका इस मैच में लगभग लॉस होना कंफर्म है। क्योंकि न्यूजीलैंड को भाई 120 130 पे अलाउड थोड़ी ना होगी जो इसकी बैटिंग नहीं आएगी, बैटिंग आएगी, और बैटिंग अगर आई तो ऐसा हो नहीं सकता है कि परफॉर्मेंस ना दिखाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, सुपर प्रेडिक्शन करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि लगभग 50% लोगों के द्वारा लिया गया है। तो मैं बस कह सकता हूं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसको लेना है। 4 प्लेयर है, चारों को लेना है, फर्क इतना सा है, कप्तानी के लिए मार्करम एक बेस्ट चॉइस में होगा, डीकॉक फॉर रिस्क टेकर्स, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे मिलर है, उसके बाद यहाँ स्टब्स है, कॉर्बिन और मार्को यानसन है। अब आपको एक सुपर प्रेडिक्शन देता हूं जो मिनी जीएल में आपको जरूर यूज लेनी है, और वो ये कि साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग करे तो डेविड मिलर और स्टब्स ये दोनों आपके सुपर ट्रम्प कार्ड होंगे, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पे ये पावर हिटिंग का गेम खेलेंगे और ऐसा हो नहीं सकता कि बैटिंग आए परफॉर्मेंस ना दिखाए। तो ये ध्यान रखना, बैटिंग फर्स्ट हो तो ये मिलर भी इंपॉर्टेंट होगा और स्टब्स भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन किन के लिए, मिनी ग्रैंड लीग वालों के लिए। स्मॉल लीग में तो दिक्कत ये क्या आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि 4 प्लेयर वैसे हमने ले लिए, फिर न्यूजीलैंड के भी तो प्लेयर इंपॉर्टेंट है ना, लाइक साइफर्ट और फिन एलन भी आज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वैसे नहीं ले पाओगे स्मॉल लीग में, बट मिनी जेल में लेना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे कॉर्बिन और मार्को है, जिसमें देखिए मार्को तो आपको लेना ही है और कॉर्बिन आपको फर्स्ट बॉलिंग पे है ना। मार्को यानसन तो यार बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें, रबाडा यहाँ पे अवेलेबल है, लुंगी नगीडी और केशव महाराज। देखिए केशव महाराज को अगर आपको लेना है ना, तो साउथ अफ्रीका की पहली बैटिंग अगर हो और आपको ये लग रहा है कि हाँ साउथ अफ्रीका एक तो पहले विन करेगी अच्छे मार्जिन से, दूसरा कि सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड पे प्रेशर बनेगा, तभी इसको विकेट मिलेंगे, वरना कोई चांस नहीं है। बैटिंग फर्स्ट पे फिर भी मैं कह सकता हूं कि हाँ आप ले सकते हो, बट बॉलिंग पे प्रॉब्लम ये, बॉलिंग पे टीम के पास मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रेशर नहीं होता है, स्पिनर को तो बहुत गंदा मारते हैं और ये कोई बहुत अच्छा बॉलिंग विकेट है भी नहीं।
और जो नीचे के प्लेयर है डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ये स्पिन के तगड़े प्लेयर हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा अगर ये खुद पहले बॉलिंग करे। बैटिंग फर्स्ट में हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा। लुंगी नगीडी और रबाडा में, रबाडा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है बट स्टिल अगर पहली बॉलिंग हो तो ट्राई कर सकते हो, क्या पता डेथ में आ जाए। डेथ में आया तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं विकेट लेने के, तो हाँ आपको पहली बॉलिंग पे आप इसको ले सकते हो। बाकी नगीडी को चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे पहले बैटिंग हो, क्यों लेना है, इस वजह से लेना है क्योंकि फॉर्म कमाल की, इससे बढ़िया फॉर्म पूरे साउथ अफ्रीका की किसी प्लेयर की नहीं बॉलिंग में। दूसरी बात विकेट टेकर है, चाहे शुरुआत में बॉलिंग करा लो चाहे डेथ में। शुरुआत में भी फेल एनल खेलेगा और उसका कम बल्ला घुमानेगा, क्या पता वही बॉलर वही बंदा इसको विकेट दे जाए। वो नहीं भी मिलता है ना तो डेथ में भी आता है, तो ये तो दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है ना। बाकी इन दो के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बेंच के प्लेयर है जो कि मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। आखिरी मैच का स्कोर कार्ड ये सेकंड लास्ट मैच, ये थर्ड लास्ट मैच। सेकंड टीम न्यूजीलैंड की टीम जो काफ़ी अच्छी टीम है और मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक तरफा तो ये हारेंगे नहीं। हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये हारेंगे, लेकिन वो एक तरफा जो गेम होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ से एलन के साथ साइफर्ट ओपनिंग करेगा, रचिन रविंद्र वन डाउन आएगा, फिलिप्स उसके बाद, फिर चैपमैन, फिर उसके बाद डेरिल मिचेल, सैंडर, कोल मकोंची, उसके बाद मैट हेनरी, फर्ग्यूसन और इस्सोडी। ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बेंच के जो प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देना है वो ये कि जैसे वहाँ पे मार्करम था ऑफ स्पिन बॉलर, वैसे यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स है। वहाँ पे रियान रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर, ये 3 लेफ्टीज है ना, तीनों के अगेंस्ट आप देख लेना फिलिप्स आएगा बॉलिंग के लिए। और अकेला ऑफ स्पिनर है, ऐसा भी नहीं कि इसके अलावा नहीं है यार, मकोंची है, लेकिन मकोंची को ये प्रेफर नहीं करते हैं, फिलिप्स को ही करते हैं। फिलिप्स करता भी है और आउट भी किया है, ऐसा नहीं कि भाई कोई आउट भी नहीं किया है। तो आपको मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान रखना, मतलब वैसे ये नहीं है कि कोई लेगा नहीं, इसको लेंगे सब लोग, लेकिन ये कप्तानी का चॉइस बन जाता है या वाइस कप्तान भी आप कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। और ये फॉर्म भी बहुत अच्छी में। तो आज की जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि ग्लेन फिलिप्स आपका इस मैच का एक बेहतरीन कप्तान विस कप्तान वाला प्लेयर होगा, जिसको कंफर्म लेना आप लोगों को, है ना। बाकी उसके बाद ये बेंच के प्लेयर है। शुरुआती ओवर में फर्ग्यूसन, हेनरी और डेथ में भी फर्ग्यूसन, हेनरी आएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो लोकी फर्ग्यूसन है ना, मतलब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करके आएंगे। और मैं तो खुद भी करूंगा अगर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी तो। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी और अगर ये विकेट लेस चला जाए, आप मुझे बता देना आके कि यार देखो आपकी जो बात है ना वो गलत हो गई। डेथ हॉर्स में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है पहली बॉलिंग पे विकेट लेस चला जाए। और सिलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेक्शन रेट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका सिलेक्शन रेट भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ध्यान रखना लोकी फर्ग्यूसन काफ़ी कम सिलेक्टेड है और रीज़न सिंपल सा है क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से ये विकेट लेस है। और आपको पता लोगों की आदत है, कोई विकेट नहीं ले रहा है तो नहीं हम नहीं लेंगे। कंडीशन देखा करो, हमने भी नहीं लिया था पिछले मैच में, फ्लॉप भी था। लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट होगा न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करे, तो इसीलिए मैं आपको इसकी सुपर प्रेडिक्शन देता हूं। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करे तो फर्ग्यूसन आपका सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, जिसको कंफर्म लेना है। और हम लॉजिकली कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस हमने कोई तुक्का लगा दिया हो। इंपॉर्टेंट प्लेयर है और उस हिसाब से हमने लिया भी है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। अब बात यहाँ आती है स्मॉल लीग वाइज कौन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरुआत में साउथ अफ्रीका के चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट थे ना, वैसे यहाँ पे भी ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे मार्करम एक अच्छा कप्तानी वाला प्लेयर था और एक डी कॉक, वैसे ही यहाँ पे भी फिलिप्स और टीम साइफर्ट ये अच्छे कप्तान है। रचिन रविंद्र की इस मैच में बॉलिंग के चांस ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर के, ज़्यादा से ज़्यादा। या कोई स्पिन ट्रैक तो है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि शायद बॉलिंग भी ना करे या 2 ओवर मैक्सिमम कर ले, कि पिछले 2-3 मैचेस से विकेट ले आया ना, तो उस वजह से। आपको मैं ये बता दूं स्मॉल लीग वाइज ये 2 सबसे शानदार सीबीसी है, साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स। बाकी सेफ्टी के लिए फिर आपके पास अवेलेबल है रचिन रविंद्र। फिन एलन को आपको इस मैच में इंक्लूड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस दिखाने की। बाकी देखते हैं फिर अगर पिच में ऐसा हुआ शुरुआती ओवर में विकेट की पॉसिबिलिटी हुई तो उस केस में आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी चांस कम है। बाकी बेंच ये क्या बोले, बाकी जो प्लेयर है उसमें चैपमैन, डेरिल मिचेल, मकोंची और सैंडर है। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, डेरिल मिचेल और ये मार्क चैपमैन इनका सेम हाल है जो स्टब्स और क्या बोलते हैं डेविड मिलर का है। प्लेयर तो वो भी अच्छे हम सबको पता है, लेकिन हम उनको स्मॉल लीग में नहीं ले सकते ना। सेम हाल इनका है कि हम इनको भी स्मॉल लीग में नहीं ले सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर नीचे होने की वजह से। प्लेयर दोनों अच्छे हैं, मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल दोनों। आप कब ट्राई करोगे, जब ये खुद पहले बैटिंग करे न्यूजीलैंड की टीम। और कहाँ ट्राई करोगे, मिनी ग्रैंड लीग में। या अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है और आपको लग रहा है कि शुरुआत में इनके विकेट कंफर्म जाएंगे, तब भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में नहीं, मिनी जेल में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल। स्मॉल लीग में प्रॉब्लम होगा बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद मकोंची और मिचेल सैंडर है। सैंडर मस्ट नीडेड है, चाहे बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे। ये वही वाला हाल हो गया मार्को यानसन वाला। और कोल मकोंची ठीक ठाक चॉइस में रहेगा।
ठीक है। बाकी ये इनके 3 प्लेयर और है, मैट हेनरी, फर्ग्यूसन, सोडी। सोडी को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन में फर्ग्यूसन ट्रम्प कार्ड है, मैंने बता दिया था, और हेनरी केवल पहली बॉलिंग पे ही आपको नहीं ले सकते हो, बॉलिंग बैटिंग दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, आपको मैं मना नहीं करूंगा। बट स्टिल अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है तो फिर अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन हो फर्ग्यूसन और हेनरी को लेने का, तो फर्ग्यूसन के साथ जाना। और कब? जब पहली बॉलिंग। अगर बैटिंग हो तब आप हेनरी को प्रेफर कर सकते हो, है ना, क्योंकि फर्ग्यूसन बॉलिंग फर्स्ट पे ही इंपॉर्टेंट है। ये इनके बेंच के प्लेयर है। ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट मैच है, थर्ड लास्ट मैच। ये कुछ प्लेयर बैटल देखने को मिलेंगे, रिकल्टन वर्सेस सैंडनर, डीकॉक वर्सेस फर्ग्यूसन, हेनरी वर्सेस मार्करम, साइफर्ट वर्सेस मार्को यानसन, रबोड़ा वर्सेस एलन एंड फिलिप्स वर्सेस महाराज। और उसके अलावा ऑफ स्पिनर यानी कि फिलिप्स वर्सेस रिकल्टन और डीकॉक, और वहां से ऑफ स्पिनर लोगे तो रचिन रविंद्र का जैसे मार्करम हो गया, मार्क चैपमैन का मार्करम हो गया, ये बैटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरी फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके आसानी से गिव अवे में सब लोग पार्टिसिपेट करना जो भी वीडियो को देख रहे हैं, और ये कंडीशन से गिव अवे की, और प्राइज मनी आपको पर यूजर 500 रुपये मिलने वाला है। वीडियो पसंद अगर आए हो तो आपको लाइक जरूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। फैंटेसी टीम की अगर बात करी जाए तो देखिए विकेट कीपर सेक्शन में मैं जो ले रहा हूँ इन चारों को ले रहा हूँ। मैं वैसे रिकल्टन ये और फिन एलन को प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन इस वजह से प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा बैटिंग विकेट है, वरना मैं लेता भी नहीं, है ना। उसके बाद आप आ जाइए बैटिंग सेक्शन में, मैं यहाँ से ब्रेविस को लिया हूँ, रविंद्र को लिया हुआ हूँ। उसके अलावा मिचेल, मिलर, स्टब्स, मार्क चैपमैन, ये प्लेयर अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही वाली है, स्मॉल लीग में प्लेयर कभी भी इतने नीचे बैटिंग करने वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, स्पेशली T20 मैच में। अगर ओडीआई हो तो मैं कभी भी नहीं छोड़ू डेरिल मिचेल जैसे प्लेयरों को, लेकिन ये T20 है, यहाँ पे तो बल्ला घुमाने का काम है, जिसको ज़्यादा बॉल खेलने को मिली उसी से फैंटेसी पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, मार्को यानसन और मिचेल सैंटनर। ये सैंडर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, अभी नहीं किया है लेकिन मैं कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। और बॉलिंग में मतलब मैं लूंगा, जैसे अगर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी ना पहले तो फर्ग्यूसन मेरी टीम में होगा, और साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग करी तो लुंगी नगीडी होगा, मतलब एक ही बॉलर के साथ मोस्टली मैं जाऊंगा। और अगर बॉलिंग वाइज पिच हुआ तो फिर वो मैटर अलग है, फिर वो मैं चेंजेस करूंगा। तो ये मेरी टीम है, मैंने सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को पिक किया है, सारे इंपॉर्टेंट है बैटिंग विकेट के हिसाब से। इसमें अगर आप CBC मेरे से पूछोगे मेरा कौन है, तो मेरा जो कप्तान है इस मैच में वो रहेगा एडन मार्करम, और जो वाइस कप्तान है वो रहेगा ग्लेन फिलिप्स। ये मेरे CBC के प्लेयर्स हैं। बाकी अदर CBC अगर मैं बताऊं तो डीकॉक और रचिन रविंद्र, ये दोनों भी अच्छे CBC, अगर आप इनको बनाना चाहते हो तो इनको भी बना सकते हो। मैं भी हो सकता है मैं क्या बोलते हैं VC चेंज कर दूं टॉस कंडीशन के हिसाब से। बाकी अभी के लिए तो यही है, और इसमें अगर कोई चेंज हुआ तो मैं बता दूंगा। बाकी ये अदर CBC आप ध्यान रखना है ना। और एक साइफर्ट भी बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो फिलहाल ये डेमो टीम है, चेंजेस वाली टीम टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।